में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म में नया मोड़ देखने को आया सामने। क्या पुलिस के शिकंजे से बचता जाएगा हिस्ट्री सीटर अजय ठाकुर? आपको बताते चले कि हाल ही में कानपुर के बर्रा क्षेत्र में डॉक्टर दंपति की नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म में बर्रा पुलिस ने मुख्य आरोपी विनय ठाकुर व एमजी हुक्का रेस्टोरेंट संचालक शोभित पाल को तो गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन वहीं हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर की गिरफ्तारी करने में क्यों नाकाम दिख रही है हमारी बर्रा पुलिस। जबकि हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय होकर अपने घर पर लगे कैमरे में कैद सीसीटीवी फुटेज और पीड़िता के मोबाइल नंबर के साथ कॉल डिटेल का स्क्रीनशॉट अपलोड करके खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हिस्ट्री सीटर अजय ठाकुर का गुर्गा रोहन यादव सोशल मीडिया में फिल्मी गाने लगाकर वीडियो अपलोड करके पुलिस को खुली चुनौती देने का काम कर रहा है। इससे पहले भी हिस्ट्री सीटर अजय ठाकुर पर नौबस्ता पुलिस ने दुष्कर्म व कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था, जिसमें उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करके खुद को बेगुनाह बताते हुए पुलिस को खुली चुनौती देने का काम किया था। हैरत की बात तो यह है कि हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर के ऊपर कुल 22 मुकदमे पंजीकृत हैं। फिर भी हमारी कानपुर पुलिस हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर द्वारा दिए गए साक्ष्यों को नजरअंदाज करके गिरफ्तार करने की बजाय उन साक्ष्यों को बटोरकर उसी में गोलमोल घूम रही है। क्या हमारी कानपुर पुलिस हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर के कई सत्तापक्षी नेताओं व पुलिस विभागीय लोगों के संपर्क में होने के कारण उसे बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही है? आज हमारे डीसीपी साउथ सलमान ताज पाटिल द्वारा दी गई वाइट और जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी की बाइट में दो अलग अलग तरह की बातें देखने को मिली, जहां पर साफ साफ दिख रहा है कि हिस्ट्री सीटर अजय ठाकुर को पुलिस इस मामले से बचाने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों की बाइट में बताया कि हिस्ट्री सीटर अजय ठाकुर एमजी हुक्का रेस्टोरेंट में हुई वारदात के समय मौजूद नहीं था और पीड़िता ने न्यायालय में दिए गए 164 के बयान में हिस्ट्री सीटर अजय ठाकुर का नाम नहीं लिया है और हिस्ट्री सीटर अजय ठाकुर द्वारा दिए गए सभी सबूतों पर विवेचना करके उसे दोषी करार दिया जाएगा। एक मामले में पुलिस की कार्रवाई के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सह अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, विपक्ष भी इसका मुद्दा बना रहा है। कहां पर चूक हो रही कानपुर पुलिस से? देखिए, ये जब से एफआईआर दर्ज हुई है पुलिस ने पूरी तत्परता के साथ कार्य किया है। मुख्य अभियुक्त विनय ठाकुर को इमीडिएटली अरेस्ट करके जेल भेजा गया। उसका एक साथी जो उस कैफ़े का संचालक भी था, उसकी भी गिरफ्तारी कल की गई है, उसको भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। एफआईआर में 2 और नेम्ड अभियुक्त हैं, जिसमें एक हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर और अमन सेंगर, इसके अलावा कुछ अज्ञात व्यक्तियों के नाम हैं। उन लोगों को पुलिस तलाश रही है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पीड़िता के धारा 164 सीआरपीसी के अंतर्गत बयान माननीय न्यायालय में दर्ज किए गए हैं, जिसका अवलोकन भी विवेचक के द्वारा किया गया है। उस बयान में पीड़िता के द्वारा उस दिन की घटना के बारे में विस्तृत तरीके से बताया गया है कि घटना किस तरीके से हुई है, अपराध कैसे हुआ है। मगर एफआईआर में और अन्य बयान में पीड़िता और उसके पेरेंट्स के द्वारा ये बताया गया है कि ये घटना उस दिन की सिर्फ न होकर 3 वर्ष पहले मुख्य अभियुक्त ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती करके पीड़िता को बहलाया और लगातार उसके साथ वो ज्यादती करता रहा। उसमें उसका साथ देने के लिए अजय ठाकुर और उसके साथियों का वो नाम का सहारा लेता रहा और इन्हीं की वजह से उन्हीं की शय पर वो कार्य करता रहा। इसको लेकर उनको अभियुक्त बनाया गया है। मीडिया में देखने में आया और कुछ वीडियो के द्वारा जो मुख्य अभियुक्त है उसने बताने की ये कोशिश की है कि घटना वाले समय में वो घर पर ही मौजूद था, पीड़िता स्वयं चलकर उसके घर पर आई थी। ये तथ्यों का अवलोकन किया गया है और विवेचना में अब तक ये पाया गया है कि अजय ठाकुर जो इसमें एफआईआर में नेम्ड है, घटना के समय पर एमजी कैफे में जहां उस दिन घटना हुई वहां मौजूद नहीं था। ये अभी तक की विवेचना में प्रकाश में आया है। मगर ये मुद्दा ये है कि ये घटना सिर्फ उसी दिन की न होकर वर्ष 2020 से लेकर के अब तक की चली आ रही है और पीड़िता ने नाबालिग होने के कारण, भय के कारण और जो डर उसको दिखाया गया था उसके कारण वो पुलिस के सामने उसकी कंप्लेन नहीं आई थी, उस पर कार्रवाई नहीं हुई थी। पुलिस विवेचना कर रही है कि इसके पहले जो कुछ हुआ, किस वजह से पीड़िता को प्रताड़ित किया गया, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे और जो नाम सामने आ रहे हैं उसकी पूरी गंभीरता से विवेचना की जा रही है और उन अपराधियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
अजय ठाकुर के ऊपर 20 से 22 मुकदमा दर्ज है, किस तरह की कार्रवाई उसके ऊपर हो रही है? वो लगातार अपना बर्रा के इस गंभीर मामले में विवेचना प्रचलन में है और हमने सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। 164 का पीड़िता का बयान भी हमने कराया है। इस फेसबुक पे जो वीडियो अजय ठाकुर ने पोस्ट किया है, हमने उसका भी संज्ञान लिया है। विवेचना में हम उस वीडियो को भी शामिल करेंगे, देखेंगे उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या गलत हैं, क्या सही हैं, उसका भी परीक्षण किया जाएगा। और हमारी विवेचना में A to Z सभी तथ्यों का संज्ञान लेकर परीक्षण किया जा रहा है, जिससे जो सही है वो हो, न्याय के हित में कार्यवाही हो और जो लोग दोषी हैं उन्हें किसी भी हाल में छोड़ा न जाए। जानकारों की माने तो हिस्ट्री सीटर अजय ठाकुर की मां लगातार पीड़िता के घर जाकर उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं एक तरफ पीड़िता के परिजनों को अनजान लोगों द्वारा सुरक्षित रहने के दावे किए जा रहे हैं। कई बड़े आला अधिकारी और रसूखदारों के सिर पर हाथ होने के कारण हिस्ट्री सीटर अजय ठाकुर पर पुलिस की कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाती है। यही कारण है कि घटना को 1 हफ्ते होने के बाद भी हिस्ट्री सीटर अजय ठाकुर को पकड़ने में हमारी कानपुर पुलिस नाकाम दिख रही है। अब देखना यह है कि हमारे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की कानपुर पुलिस हिस्ट्री सीटर अजय ठाकुर को इस मामले से बचा लेती है या लगातार अपराधियों के साथ हो रहे मिट्टी में मिलाने का काम करती है। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल अनंत न्यूज को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको आसपास की सभी न्यूज टाइम पर मिलती रहे। और हमारे अनंत न्यूज पर अपना कुछ भी ऐड या जानकारी देने के लिए हमसे संपर्क करें। दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज या कॉल करें 8081030110 पर।